चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का जो कोई क्वेश्चन पेपर था, जो कि वर्ष 2021 के लिए है। वेरी वेरी मोस्ट है। आज मैं आपको इसका फुल सॉल्यूशन दिखाने वाला हूं। कक्षा 9 का है, जो कि विषय हिंदी का है, यानी सब्जेक्ट हिंदी का होगा। आपका सेक्शन सत्र यानी कि सेशन 2020 और 2021 के लिए होगा। अवधि यानी कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। कुल अंक यानी कि 80 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, जिसमें कि लिखित 75 का है और सुंदर लिखाई यानी कि अगर आपकी सुंदर लिखाई है तो आपको 5 अंक यानी कि अधिकतर यानी कि अतिरिक्त मिलते थे। भाग आपके सामने आ चुका है, भाग का है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं आपको 17 प्रश्नों के उत्तर देना होगा, यानी एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। यही क्वेश्चन में यानी कि आपको 17 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम आपको बताना है, यानी कि हिंदी भाषा जो लिखी गई है वह किस लिपि में लिखी गई। तो आपको पता होगा कि हिंदी जो भाषा है वह आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर खवाला सही होगा। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर खवाला सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है कि रचना की दृष्टि से भाषा यानी कि भाषा की आधारभूत इकाई कौन सी है। तो आपको पता होगा रचना है, उसकी दृष्टि से जो भाषा की आधारभूत इकाई है वह क्या है, क्या बोली है या फिर लिपि है या फिर वर्ण है या फिर ध्वनि है। तो आपको पता होगा रचना की दृष्टि से बात हो रही है यहाँ पर। तो रचना की दृष्टि से आपका क्या आएगा, तो वह आपका यानी लिपि आएगा। यानी लिपि भी आ सकता है और बोली भी आ सकता है, इसलिए आपका विकल्प कौन सा आएगा यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर आना चाहिए लिपि आएगा। फिलहाल कि आपका उस नंबर यहाँ पर खवाला सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट पे। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, यहाँ पर बात हो रही है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं। क्या हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं या फिर 33 होते हैं या फिर 35 होते हैं या फिर 26 होते हैं। तो आपको पता होगा जो हिंदी की वर्णमाला होती है उसमें आ से लेकर जो आह तक होते हैं वे 11 यानी कि 11 स्वर होती हैं, इसलिए आपका विकल्प का वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है यहाँ सामने है कि शुद्ध शब्द का यानी चुनाव आपको करना है। शुद्ध शब्द जो होता है वह क्या होता है, क्या नीति होता है या फिर नीति होता है या फिर नीति होता है या फिर नीति होता है। तो आपका यहाँ पर जवाब क्या आएगा, यानी कि नीति होता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर खवाला सही हो जाएगा। यानी कि ये तीनों ही यहाँ पे गलत हैं और आपका उस नंबर खवाला बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी दे लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है कि हाँ अथवा नहीं में आपको उत्तर देना है। नमस्ते शुद्ध यानी कि शुद्ध शब्द है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको पता होगा जो नमस्ते है वह आपका एक अशुद्ध शब्द है, यानी कि अशुद्ध होगा, आपके यह इनकरेक्ट होगा क्योंकि नमस्ते होता है, नमस्ते होता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि ये आपका इनकरेक्ट होगा। जल्दी नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 6 भी आ चुका है यहाँ सामने है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना होगा। ये पड़ोसी का स्त्रीलिंग क्या होगा, यानी जो पड़ोसी का जो स्त्रीलिंग होता है वह क्या होता है, तो पड़ोसन होता है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पड़ोसनी होता है, यानी कि पड़ोसन होता है फिर पड़ोसनी होता है। तो आपका इसका जवाब कौन सा आना चाहिए, पड़ोसन आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पड़ोसन यानी कि पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है यहाँ सामने है कि विपरीत लिंग का आपको रेखा चित्र आपको यानी कि मिलान करना होगा। नायक है यानी कि नायक को यानी क्या कहते हैं, नायक का जो विपरीत होता है वह क्या होता है। तो नायक का आपका क्या होगा, क्या खलनायक आएगा या फिर अभिनेता या फिर नायक का। तो आपको इसमें यानी कि मिलान करना होगा, यानी कि रेखा खींचकर आपको मिलान करना होगा। तो नायक का आप यानी कि स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि नायक का नायिका ही आएगा, इसलिए आपका विकल्प यानी गावाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है रिक्त स्थान आपको भरना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिड़िया का बहुवचन होगा, यानी जो चिड़िया होती है उसका बहुवचन क्या होगा, क्या चिड़े होता है या फिर चिड़िया। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी चिड़िया होता है। जी फ्रेंड, जो चिड़िया होता है उसका बहुवचन आपका चिड़िया होता है, इसलिए आप विकल्प में आपका उस नंबर यहाँ पर खवाला सही होगा जो है। क्वेश्चन नंबर 9 भी लेते हैं, आ चुका है यहाँ सामने है वेरी मोस्ट है। बार बताता है कि आँख शब्द के सभी यानी कि आँख शब्द के आपको सही बहुवचन का आपको मिलान करना होगा। आँख होता है उसका जो बहुवचन होता है क्या होता है, क्या आँखा होता है या फिर आँखों होता है या फिर आँखें होता है। तो आपको पता होगा आँख का आँखों होता है फिर आँखें होता है, तो आपका यहाँ पर आँखें आ जाएगा, यानी कि आपको गावाली पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, लिखावट शब्द में प्रत्यय छांटें आपको छांटना होगा। तो प्रत्यय आपको पता है प्रत्यय बाद में आता है और आपका उपसर्ग पहले आता है। तो यहाँ पर लिखावट यानी कि शब्द में आपका यानी कौन सा प्रत्यय है, क्या लिख है या फिर आवट है या फिर वट है या फिर खावट है। तो आपका यहाँ पर जवाब आएगा यानी कि आवट है, यानी कि लिख प्लस आवट यानी कि वट है, यानी कि यहाँ पर क्या है तो आपका वट होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका उस नंबर यहाँ पर गावाला सही हो जाएगा, यानी कि वट आपके यानी कि प्रत्यय होगा और लिखा यानी कि लिखा वट में आपका प्रत्यय यानी कि वट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिलते हैं, आ चुका है यहाँ सामने वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में आपको यानी कि ता प्रत्यय है आपको चुनना होगा। सरलता है, मधुरता है, चतुरता या फिर उपरोक्त सभी। तो आपको पता होगा यानी कि ये तीनों शब्द में ही आपका यानी कि जो प्रत्यय है वह तीनों ही यानी कि उपसर्ग सभी, इसलिए आपका विकल्प यानी कि गावाला यानी घावाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नालायक शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। यहाँ पर बात हो रही है कि नालायक शब्द में कौन सा शब्द उपसर्ग है। तो आपको पता होगा लायक यानी कि लायक तो आपका शब्द होगा, बट यहाँ पर उपसर्ग की बात हो रही है, इसलिए आपका विकल्प यानी खवाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी ना शब्द यानी कि लायक में ना जुड़ने पर आपका नालायक बना है, यानी कि शब्द में आपका उपसर्ग क्या होगा, तो वह खा वाला ऑप्शन आपका यानी कि ना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाषाण का तद्भव शब्द होगा, यानी जो पाषाण होता है उसका तद्भव यानी गलत शब्द क्या होगा।
क्या पीला होगा या फिर प्यासा होगा, ये प्यास होगा या फिर पत्ता होगा या फिर पत्थर होगा, तो आपका यहाँ पर आएगा पत्थर। जी हाँ फ्रेंड, जो पत्थर होता है उसको ही हम पाषाण कहते हैं, यानी पाषाण को ही हम पत्थर कहते हैं, पत्थर को ही हम पाषाण कहते हैं। फिलहाल कि हम पत्थर गलत कहते हैं, पाषाण आपका तत्सम रूप होता है। चलते हैं क्वेश्चन 14 है कि कलिंग दुर्ग के कपाट आज भी बंद हैं, और बाकी में तत्सम शब्द है, आपको छांटना होगा। तत्सम शब्द कलिंग है या फिर कपाट है या फिर आज है या फिर बंद है, तो आपको पता होगा कि कपाट, यहाँ पर कपाट की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर कपाट यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है उचित विराम आपको चिन्ह यानी कि लगाना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर उचित आपको विराम लगाना है, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, यानी उचित विराम आपको इसमें भी चुनना होगा। वह यानी कि वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आपको यहाँ पर कौन सा, यानी वह 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो आपको यहाँ पर फुल विराम आ जाएगा, यानी कि फुल मार्क्स, यानी कि ये वाला आएगा, फुल स्टॉप आएगा। चलते हैं क्वेश्चन 17 चलते हैं। किसी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, लिपि कहते हैं या फिर व्यंजन कहते हैं, तो आपको पता होगा भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, इसलिए आप देखिए आपका विकल्प खावाला यानी कावाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आ चुका है, यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी यह क्वेश्चन आया था। इसको आप बहुत ही ध्यान समझिए कि शुद्ध शब्द का यानी शुद्ध शब्द, जो शुद्ध शब्द होता है वो चुन करके आपको रिक्त स्थान भरना है। वह कल आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यानी कि वह कल आएगा, स्कूल आएगा या फिर स्कूल आएगा या फिर स्कूल आएगा या स्कूल आएगा या फिर स्कूल आएगा, तो आपको यहाँ पर आएगा स्कूल आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका स्कूल वाला यानी कि आपका आधे साल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 99 नीचे दिए कोष्टक में आपको सही कथन पर, सही और गलत कथन पर आपको गलत का चिन्ह लगाना होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होगा, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि यह यहाँ पर सही तो हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है दुर्व्यवस्था शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर बात हो रही है कि उपसर्ग की बात हो रही है, तो आपका व्यवस्था यानी कि व्यवस्था में आपका दु है, दुर यानी कि आपका क्या आएगा, दुर में यानी कि दुर आपका ऑप्शन नंबर घ वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी दुर है वह शब्द में इसका उपसर्ग होगा। क्वेश्चन 21 है, आ चुका है, यहाँ सामने है। निम्नलिखित में से शब्द यानी कि हस्त शब्द का आपको यानी कि तद्भव लिखना है, तो आपको पता होगा हस्त यानी कि हाथ को ही हम हस्त कहते हैं, तो हाथ आपका यानी कि आपका एक तद्भव होगा, और हस्त जो होता है यानी कि वह तत्सम होता है, इसलिए आपका विकल्प का वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22 है कि मयूर नाच रहा यानी कि मोर नाच रहा, इस वाक्य में मयूर कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशी है फिर विदेशी है, तो आपका यहाँ पर आएगा तत्सम है। अगर यहाँ पर मोर आता तो आपका तद्भव हो जाता, बट यहाँ पर मयूर है, इसलिए आपका विकल्प यानी कि का वाला सही होगा, यानी तत्सम है। क्वेश्चन 2 है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को पढ़कर आपको रिक्त स्थानों की यानी कि निम्नलिखित पढ़कर आपको नीचे दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो बढ़ जाता है मान का वीर रण में बलि होने से, मूलवती सोती सोने की, भस्म यानी कि भस्म यथा सोने से, तो आपको इसका जवाब देना होगा। नीचे दिए गए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। यानी क्वेश्चन 1 है कि रण में वीरगति को प्राप्त होने से वीर का क्या पड़ जाता है? मान या फिर नाम या फिर अपमान या फिर धन, तो आपको पता होगा यानी मान बढ़ जाता है, इसलिए आपका विकल्प का वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है इस कविता के कवि कवित्री का आपको नाम लिखना है। कबीरदास है या फिर योगेंद्री यानी योगेंद्र बख्शी हैं या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है या फिर सूरदास है, यानी कि आपको इसका नाम लिखना होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना,